क्या आपका दिमाग बिना वजह बार बार सोचता रहता है, एक ही बात को 100 बार घुमाता है और आपको अंदर से थका देता है? सच बताऊं, ये आपकी गलती नहीं है। आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक जो सोचता है और दूसरा जो डरता है। और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो पैदा होती है ओवर थिंकिंग। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ना ज्यादा सोच, ना बेवजह डर, बस एक शांत दिमाग और आसान जीवन। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप सीखने वाले हो वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। रात के 2 बजे हैं, सब सो चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी जाग रहे हो। तुम्हारी आंखें खुली हैं, लेकिन असली जागना तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। एक ही बात बार 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 बार। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे? और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक बैटलफील्ड बन जाता है जहां तुम खुद से लड़ रहे हो। लेकिन रुको, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्या तुम वाकई ओवर थिंकर हो, या तुम्हारा दिमाग बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है? दिमाग का असली सच। हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है, ये एक सर्वाइवल सिस्टम है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, हर आवाज, हर हलचल एक खतरा हो सकती थी। इसलिए दिमाग ने एक सिस्टम बनाया जो हर सिचुएशन को एनालाइज करता है और सबसे बुरा सोचता है ताकि तुम बच सको। लेकिन आज ना जंगल है, ना शेर है, फिर भी तुम्हारा दिमाग उसी पुराने सिस्टम पर चल रहा है। अब शेर की जगह फ्यूचर का डर, लोगों की सोच, पास्ट की गलतियां, इन सब को वो खतरा मान लेता है। और यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। 2 दिमाग की कहानी। इस किताब के अनुसार तुम्हारे अंदर एक नहीं बल्कि 2 दिमाग है। पहला थिंकिंग ब्रेन, दूसरा इमोशनल ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन लॉजिक से काम करता है, ये प्लानिंग करता है, डिसीजन लेता है, समझदारी से सोचता है। लेकिन इमोशनल ब्रेन लॉजिक नहीं समझता, ये सिर्फ महसूस करता है। ये डरता है, घबराता है, रिएक्ट करता है। और सबसे डेंजरस बात, ये दोनों हमेशा एक साथ काम नहीं करते। असली प्रॉब्लम यही है। मान लो तुम्हें स्टेज पर जाना है, थिंकिंग ब्रेन कहता है तुम प्रिपेयर्ड हो, सब ठीक होगा। लेकिन इमोशनल ब्रेन चिल्लाता है नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या होता है? तुम कंफ्यूज हो जाते हो, हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है और तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। यही है एंग्जाइटी। ओवरथिंकिंग कैसे पैदा होती है? जब इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है तो वो खतरा ढूंढता है और थिंकिंग ब्रेन उस खतरे को सॉल्व करने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि असली खतरा होता ही नहीं। फिर भी थिंकिंग ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढता रहता है और तुम एक एंडलेस लूप में फंस जाते हो। सोचते रहो, एनालिसिस करते रहो, लेकिन कभी आंसर नहीं मिलता। लूप जो खत्म नहीं होता। ये लूप कुछ ऐसा होता है, क्या होगा अगर ये गलत हो गया तो? मैं क्या करूं? मैंने ऐसा क्यों किया? और ये साइकिल चलता रहता है जब तक तुम थक नहीं जाते। सबसे बड़ी गलती, अब तुम सोच रहे होगे ठीक है, मुझे बस सोचना बंद करना है। लेकिन यहीं तुम गलती करते हो, क्योंकि तुम इमोशनल ब्रेन को लॉजिक से हराने की कोशिश कर रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम अंधेरे कमरे में हो, तुम्हें डर लग रहा है। अब तुम खुद से कहते हो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या डर चला जाता है? नहीं, क्योंकि इमोशनल ब्रेन लॉजिक नहीं समझता, उसे सिर्फ सेफ्टी चाहिए। सॉल्यूशन की शुरुआत तो फिर क्या करें? पहला स्टेप ये है कि तुम ये समझो तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। बस वो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। अवेयरनेस ही पावर है। जब तुम ये समझ जाते हो कि ये सिर्फ एक पैटर्न है तो तुम उससे अलग हो जाते हो। अब तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी से एक काम करो, जब भी तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करे तो खुद से ये पूछो, ये मेरा थिंकिंग ब्रेन है या इमोशनल ब्रेन? बस इतना सा सवाल तुम्हारी कंट्रोल वापस ला सकता है। क्लिफ हैंगर। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल गेम तब शुरू होता है जब तुम सीखोगे कैसे इमोशनल ब्रेन को शांत किया जाता है बिना फाइट किए। क्योंकि जब तुम उसे कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाते हो। और यही मैं तुम्हें अगले पार्ट में सिखाने वाला हूँ, एक ऐसी टेक्निक जो एंग्जाइटी को जड़ से खत्म कर सकती है। तो अगला पार्ट मिस मत करना। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, लेकिन सच ये है तुम्हें कंट्रोल नहीं, समझना है। क्योंकि जितना तुम अपने दिमाग से लड़ते हो वो उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। फाइट करने से एंग्जाइटी क्यों बढ़ती है? जब तुम कहते हो मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? तुम इमोशनल ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कुछ गलत है, और वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। मतलब तुम जितना खुद को काम करने की कोशिश करते हो,
तुम उतना ही एंग्शियस हो जाते हो। इमोशनल ब्रेन की लैंग्वेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। इमोशनल ब्रेन वर्ड्स नहीं समझता, वो समझता है बॉडी सिग्नल्स, फीलिंग्स, रिएक्शंस। मतलब तुम उसे बोलकर नहीं, फील करके कंट्रोल कर सकते हो। टेक्निक 1, फील इट टू हील इट। अब जो मैं बताने वाला हूं वो सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अगली बार जब तुम्हें एंग्जाइटी हो, भागना मत, रुको और खुद से कहो, ठीक है, आओ डर, मैं तैयार हूं। अब क्या करना है? अपनी हार्ट बीट महसूस करो, सांस पर ध्यान दो, शरीर में जो टेंशन है उसे नोटिस करो और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे रोकने की कोशिश मत करो। मैजिक क्या होगा? जब तुम डर को एक्सेप्ट करते हो तो इमोशनल ब्रेन को सिग्नल मिलता है सब सेफ है और धीरे धीरे वो काम होने लगता है। रियल एग्जाम्पल, मान लो तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, दिल तेज धड़क रहा है, हाथ ठंडे हो रहे हैं। अब 2 ऑप्शन हैं, मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए, मैं नर्वस हूं और ये नॉर्मल है। पहले केस में तुम एंग्जाइटी को बढ़ा रहे हो, दूसरे केस में तुम उसे डिसॉल्व कर रहे हो। दूसरा पावरफुल तरीका, टेक्निक 2, नेम इट टू टेम इट। जब भी तुम एंग्शियस हो तो उसे नाम दो, जैसे ये डर है, ये एंग्जाइटी है, ये ओवरथिंकिंग है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी फीलिंग को लेबल करते हो तो तुम उसे ऑब्जर्व करने लगते हो और जैसे ही तुम ऑब्जर्वर बनते हो तुम कंट्रोल में आ जाते हो। साइंस बिहाइंड इट, जब तुम इमोशन को नेम देते हो तो तुम्हारा थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट होता है और इमोशनल ब्रेन थोड़ा शांत हो जाता है। मतलब तुम सिस्टम को बैलेंस कर देते हो। टेक्निक 3, बॉडी को काम करो। याद रखो, इमोशनल ब्रेन बॉडी से जुड़ा है, तो अगर बॉडी काम है तो माइंड भी काम होगा। सिंपल एक्सरसाइज अभी ट्राई करो। 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड्स रोक कर रखो, 6 सेकंड्स धीरे धीरे छोड़ो, 3 से 4 बार रिपीट करो। तुम नोटिस करोगे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा है। वाई इट वर्क्स? क्योंकि ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है सब सेफ है और इमोशनल ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। सबसे बड़ी रियलाइजेशन, तुम्हें अपने थॉट्स बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने रिएक्शन बदलने की जरूरत है। ओवरथिंकिंग का ट्रैप। जब भी तुम ओवरथिंक करते हो तुम सोचते हो कि अगर मैं और सोचूंगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ये एक इल्यूजन है। तुम जितना सोचते हो तुम उतना ही कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ब्रेक द लूप। अगली बार जब तुम ओवरथिंक करो तो ये करो, स्टॉप, ऑब्जर्व, फील, एक्सेप्ट। बस, कोई सॉल्यूशन मत ढूंढो। पावरफुल लाइन, हर प्रॉब्लम सोचने से सॉल्व नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ने से सॉल्व होती हैं। प्रैक्टिस ही की है। ये टेक्निक्स एक बार करने से मैजिक नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे रीवायर होने लगेगा। क्लिफ हैंगर, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। अगर थॉट्स अपने आप आते हैं तो उन्हें परमानेंटली कैसे कंट्रोल करें? क्या सच में पॉसिबल है कि तुम्हारा दिमाग खुद ही शांत रहने लगे? हाँ, और इसका जवाब है रीवायरिंग। अगले पार्ट में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कैसे तुम अपने ब्रेन को परमानेंटली बदल सकते हो ताकि एंग्जाइटी खुद ही खत्म होने लगे। तो तैयार रहो, क्योंकि पार्ट 3 तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। अब तक तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है और एंग्जाइटी कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक सिग्नल है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सब हमेशा चलता रहेगा? क्या मैं पूरी जिंदगी ओवरथिंक करता रहूंगा? आंसर है नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, वो बदल सकता है और इस प्रोसेस को कहते हैं रीवायरिंग। न्यूरोप्लास्टिसिटी का पावर, तुम्हारा ब्रेन हर दिन बदल रहा है। हर थॉट, हर रिएक्शन, हर हैबिट तुम्हारे ब्रेन में नए कनेक्शंस बना रही है। मतलब जो तुम बार बार करते हो वो तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाता है। प्रॉब्लम क्या है? अभी तुम्हारा ब्रेन ओवरथिंकिंग मोड में वायर्ड है। छोटी सी प्रॉब्लम आते ही तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स्ट सोचता है, डर क्रिएट करता है, लूप में फंस जाता है। गुड न्यूज, अगर ये वायरिंग बनी है तो बदली भी जा सकती है। रूल ऑफ रीवायरिंग, जो तुम रिपीट करते हो वही तुम बन जाते हो। टेक्निक 1, थॉट इंटरप्ट। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे चलने मत दो, तुरंत इंटरप्ट करो। कैसे? जैसे ही दिमाग बोले अगर मैं फेल हो गया तो तुरंत बोलो स्टॉप, या अपने माइंड में इमेजिन करो एक रेड सिग्नल। क्यों काम करता है? क्योंकि तुम पुराने पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो और ब्रेन को नया रास्ता दिखा रहे हो। टेक्निक 2, रिप्लेस द पैटर्न। इंटरप्ट करने के बाद एम्प्टी मत छोड़ो,
उस थॉट को रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा और सीखूंगा। लोग क्या सोचेंगे? लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे। इंपॉर्टेंट बात, ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये डायरेक्शन चेंज करना है। टेक्निक 3, माइक्रो हैबिट्स। तुम एक दिन में चेंज नहीं हो सकते, लेकिन डेली छोटे स्टेप्स लेकर तुम अपना ब्रेन रीवायर कर सकते हो। डेली सिस्टम, हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट ब्रीथिंग, 5 मिनट सेल्फ टॉक, बस 15 मिनट, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन काम होना शुरू हो जाएगा। कॉम्पाउंड इफेक्ट, पहले दिन कुछ फील नहीं होगा, लेकिन 10 दिन बाद तुम डिफरेंस नोटिस करोगे। 30 दिन बाद तुम्हारा रिएक्शन बदल जाएगा। 90 दिन बाद तुम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन सकते हो। रियलिटी चेक, रीवायरिंग इजी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ओल्ड पैटर्न्स पर वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यही असली टेस्ट है। जब तुम फिर भी प्रैक्टिस करते हो, तभी चेंज परमानेंट होता है। टेक्निक 4, एक्सपोजर, सबसे पावरफुल टेक्निक, जिससे एंजाइटी जड़ से खत्म होती है। प्रिंसिपल, जिस चीज से डर लगता है उसी का सामना करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है तो अवॉइड मत करो। धीरे धीरे छोटे स्टेप्स लो। पहले एक व्यक्ति से बात करो, फिर 2 से, फिर ग्रुप में। क्यों काम करता है? क्योंकि इमोशनल ब्रेन को प्रूफ मिलता है ये सेफ है, और वो डरना बंद कर देता है। पावरफुल लाइन, फियर खत्म नहीं होता, फियर समझने से खत्म होता है। बिगेस्ट शिफ्ट, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंफर्टेबल बनना है अनकंफर्टेबल में। आइडेंटिटी चेंज, जब तुम बार बार प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब तुम कहते हो मैं ओवर थिंकर हूं से मैं काम और कंट्रोल्ड हूं। गोल्डन रूल, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम अपने एक्शंस हो। क्लिफ हैंगर, अब तुम सीख चुके हो एंजाइटी क्या है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, ब्रेन को कैसे रीवायर करना है। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है जो सबको फेल कर देती है, और वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि नॉलेज होना काफी नहीं है, उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना ही असली गेम है। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें दूंगा एक कंप्लीट डेली ब्लूप्रिंट, जिसे फॉलो करके तुम अपनी एंजाइटी को परमानेंटली खत्म कर सकते हो। तो तैयार रहो, पार्ट 4 सबसे प्रैक्टिकल और लाइफ बदलने वाला पार्ट होने वाला है। अब तक तुमने सब समझ लिया। एंजाइटी क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, उसे कंट्रोल और रीवायर कैसे करना है। लेकिन एक सच्चाई है जो कोई नहीं बताता, नॉलेज चेंज नहीं लाता, सिस्टम चेंज लाता है। प्रॉब्लम यहीं होती है पण लोग वीडियो देखते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं जो अगर तुम फॉलो कर लो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही शांत रहने लगेगा। मॉर्निंग रूटीन, डे की शुरुआत। सुबह उठते ही सबसे बड़ी गलती क्या है? फोन उठाना। जैसे ही तुम फोन देखते हो तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। रूल 1, नो फोन पहले 30 मिनट। पहले 30 मिनट सिर्फ अपने लिए। स्टेप 1, माइंड चेक 2 मिनट। खुद से पूछो, आज मेरा दिमाग कैसा फील कर रहा है? हैवी, काम, एंग्शियस? बस ऑब्जर्व करो, जज मत करो। स्टेप 2, ब्रीदिंग 5 मिनट। वही सिंपल पैटर्न, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड एक्सहेल। ये तुम्हारे इमोशनल ब्रेन को काम स्टार्ट देता है। स्टेप 3, सेल्फ प्रोग्रामिंग 5 मिनट। अब सबसे पावरफुल पार्ट, अपने आप से बोलो, मैं काम हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं ओवर थिंकिंग को हैंडल कर सकता हूं। क्यों जरूरी है? क्योंकि सुबह का टाइम ब्रेन सबसे ज्यादा सजेस्टेबल होता है। डे रूटीन, दिन के दौरान। दिन में एंजाइटी सबसे ज्यादा कब आती है? जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। रूल 2, पॉज टेक्निक। जैसे ही एंजाइटी आए तुरंत रिएक्ट मत करो। फॉर्मूला, स्टॉप, ऑब्जर्व, फील, एक्सेप्ट। एग्जाम्पल, बॉस ने कुछ बोल दिया, दिमाग तुरंत ट्रिगर हुआ। अब रुक जाओ,
सांस लो, फीलिंग नोटिस करो, उसे एक्सेप्ट करो। रिजल्ट, तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम रिस्पॉन्ड करोगे। इवनिंग रीसेट, शाम का रीसेट। दिन भर में तुम्हारा ब्रेन थक जाता है, तो उसे रीसेट करना जरूरी है। स्टेप 1, वॉक 10 से 15 मिनट, बिना फोन के, बस वॉक करो। स्टेप 2, डंप योर थॉट्स। एक नोटबुक लो और जो भी दिमाग में है सब लिख दो। मैजिक, जब थॉट्स पेपर पर आते हैं तो वो दिमाग से निकल जाते हैं। नाइट रूटीन, सबसे पावरफुल पार्ट। अगर तुम रात को सही कर लेते हो तो तुम्हारा नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली बेटर होगा। बिगेस्ट मिस्टेक, सोने से पहले ओवर थिंकिंग करना। रूल 3, मेंटल शटडाउन। सोने से पहले अपने दिमाग को सिग्नल दो, अब आराम का टाइम है। कैसे? लाइट डिम करो, फोन दूर रखो, डीप ब्रीदिंग करो। फाइनल थॉट, खुद से कहो, आज मैंने जितना कर सकता था किया, बाकी कल। रिजल्ट, तुम पीसफुली सो पाओगे। वीकली रीसेट, गेम चेंजर। हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखो जहां तुम फोन कम यूज करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ बैठो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कांस्टेंट इनपुट से ओवरलोड हो जाता है। गोल्डन सिस्टम, अगर शॉर्ट में समझो, मॉर्निंग कंट्रोल स्टार्ट, डे रिएक्शन कंट्रोल, इवनिंग रीसेट, नाइट शटडाउन। पावरफुल लाइन, काम माइंड एक्सीडेंट नहीं होता, डेली प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है। क्लिफ हैंगर, फाइनल बिल्डअप। अब तुम सब जान चुके हो, लेकिन एक आखिरी सीक्रेट अभी बाकी है जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही उनकी फेलियर की वजह बनता है। वो है माइंडसेट। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है तो बेस्ट टेक्निक्स भी काम नहीं करेंगी। और पार्ट 5 में मैं तुम्हें दूंगा वो माइंडसेट जो तुम्हें परमानेंटली एंजाइटी फ्री बना सकता है। ये लास्ट पार्ट है और सबसे पावरफुल भी, तो इसे मिस मत करना। अब तक तुमने सब सीख लिया। एंजाइटी क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, उसे कंट्रोल करना, उसे रीवायर करना, डेली सिस्टम फॉलो करना। लेकिन एक सच्चाई है जो तुम्हें आज समझनी होगी। एंजाइटी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा टीचर है। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 1। पहले तुम सोचते थे मुझे एंजाइटी क्यों होती है, अब तुम सोचोगे ये मुझे क्या सिखाने आई है। एग्जाम्पल, जब भी तुम ओवरथिंक करते हो, मत भागो, रुको और पूछो, मैं अभी किस चीज से डर रहा हूं। ट्रूथ, हर एंजाइटी के पीछे एक फियर छुपा होता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 2। फियर को खत्म मत करो, उसे समझो। पावरफुल लाइन, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 3। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें प्रोग्रेस करना है। रियलिटी, तुम फिर भी ओवरथिंक करोगे, तुम फिर भी एंग्शियस फील करोगे, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम टूटोगे नहीं। आइडेंटिटी चेंज, सबसे पावरफुल। आज के बाद तुम ये नहीं बोलोगे मैं ओवरथिंकर हूं, तुम बोलोगे मैं अपने थॉट्स को हैंडल करना जानता हूं। सेल्फ इमेज रीराइट, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी आइडेंटिटी फॉलो करता है। अगर तुम खुद को वीक मानोगे तो तुम वीक बिहेव करोगे, अगर तुम खुद को स्ट्रांग मानोगे तो तुम स्ट्रांग बन जाओगे। डेली अफर्मेशंस, हर दिन खुद से बोलो, मैं कंट्रोल में हूं, मेरा दिमाग मेरा दोस्त है, मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूं। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 4। तुम्हें कंट्रोल नहीं चाहिए, तुम्हें ट्रस्ट चाहिए। डीप ट्रूथ, तुम अपने दिमाग से लड़ते क्यों हो? क्योंकि तुम उसे ट्रस्ट नहीं करते। पावरफुल लाइन, जब तुम अपने दिमाग पर भरोसा करना सीख जाते हो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। फाइनल रियलाइजेशन, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम बस गलत तरीके से प्रोग्राम्ड हो, और आज तुमने वो प्रोग्राम बदलना सीख लिया। फाइनल मैसेज, इमोशनल क्लोज, शायद आज के बाद भी तुम्हारा दिमाग कभी कभी ओवरथिंक करेगा, लेकिन अब तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कैसे उसे हैंडल करना है। एंडिंग,
अगर इस वीडियो